इब्तिदाए रब्बे जलील के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। डियर मैम, अस्सलाम वालेकुम। It's an honor for us to presenting ourselves in front of you, ma'am. And today here we are to presenting our presentation on topic product and service design. Here are my fellows Shafaullah Khan and Muhammad Abdullah. The topic which we are carrying is about product and service design. Here we will generally discussing about product and service design. Now we are discussing about major factor in design strategy. मीन्स के क्या बेसिक फैक्टर्स हैं जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी में हम यूज़ करते हैं, ये जो यूज़ होते हैं, जो मेन फैक्टर हैं उसके। फर्स्ट वन इज कॉस्ट, क्वालिटी, cost. Second one is quality. Third one, time to market, consumer, customer satisfaction, and competitive advantage. These are the main major factors which are used in design strategy. Why we are designing a product? Our product को जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि जहन में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन के एक्टिविटीज। No product and service designs. Sorry for inconvenience, ma'am. Translate customer wants and needs into product and service requirements. इसमें पहली चीज ये है कि कस्टमर की जो वांट्स एंड नीड्स हैं उनको प्रोडक्ट की सर्विस और रिक्वायरमेंट में हमने तब्दील करना है, यानी कि उनको ऐसे लेना है जिस तरह हमारे पास कस्टमर की वो सर्विस जो हमने उसको देनी है और हमारे जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको ऐसे लेना है। ये एक्टिविटी हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन में होती है। नंबर 2 है रिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खत्म हो रही होती हैं उनको रिफाइन करना, यानी कि उनको दोबारा से लेके आना है हमने। नंबर 3 पे डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसमें अब ये है कि हमने उनको, पॉइंट सेकंड में है कि उनको रिफाइन करके आना, दोबारा से लेके आना, और थर्ड में है कि हमने न्यू प्रोडक्ट इस तरह से न्यू बनाना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही न्यू देनी। नंबर 4 फार्मूलेट क्वालिटी गोल्स। उसके बाद जो हमारे पास क्वालिटी गोल्स हैं, जो हमने गोल छोटे छोटे सेट किए हैं कि हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको हमने कंप्लीट करना है। फार्मूलेट कॉस्ट टारगेट्स, फिर हमने कॉस्ट के लिए जो स्टेप्स जो हमने छोटे गोल्स बनाए हैं उनको हमने हिट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट प्रोटोटाइप्स है, प्रोटोटाइप्स है, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास है रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें हमारे पास यानी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, यहाँ से हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करना है। सबसे पहला हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्स है, दूसरे नंबर पे सोशल एंड डेमोग्राफिक है, पॉलिटिकल एबिलिटी और लीगल रिसोर्स है, कंपेटिटिव रिसोर्स है कि कॉस्ट और अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल कंपेटिटिव रिसोर्स इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा मेन है। इस वजह से कि जो हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस को डिज़ाइन हम तकरीबन ऐसा ही होता है कि हम अपने कंपेटर को देख कर ही कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे ने क्या प्रोडक्ट बनाया फिर हम भी उससे बढ़ के बनाते हैं प्रोडक्ट अपना, ये रोल उसका ज़्यादा खास है। नंबर 5 पे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन के मेन ऑब्जेक्टिव्स, उसमें है हमारे पास एक मेन फोकस, एक सेकेंडरी फोकस। मेन फोकस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जो कि बेसिक नीड है। नेक्स्ट पे अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। उसके बाद कस्टमर की वांट्स हैं हमारे पास जितनी भी है, कस्टमर वांट्स एंड नीड, ये हमारे पास मेन फोकस होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सेकेंडरी फोकस में हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। अब हमारे पास प्रोडक्ट जो सर्विस हम दे रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, वो आगे जाके फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। सेकंड पे उसकी कॉस्ट या प्रॉफिट, यानी उस पर कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है और कितना प्रॉफिट हमें बच रहा है। क्वालिटी, क्वालिटी जो हम अपने प्रोडक्ट की रखते हैं। अपीयरेंस, ईज ऑफ प्रोडक्शन, असेंबली, ईज ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट पे है अदर इश्यूज इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन। अब जो उसमें मेन अदर इश्यूज आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन में, यानी कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं। अब उसमें नंबर 1 पे प्रोडक्ट सर्विसेज सर्विस लाइफ साइकिल्स, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है हम कितना रिलायबल बना रहे हैं, वो कितने अरसे तक चलेगा,
यानी एक वक्त आता है उतने तक प्रोडक्ट हमारा चलता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसमें कंपेटेबिलिटी आती है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो पीक पे जाता है, आफ्टर दैट वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है हाउ मच स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास यह है कि प्रोडक्ट में अगर कोई ना कोई हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाती है वैरायटी को कम करने की वजह से, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर मैस कस्टमाइजेशन आता है, फिर प्रोडक्ट सर्विसेज रिलायबिलिटी आती है, फिर रोबस्ट डिजाइन आता है, डिग्री ऑफ न्यूजनेस आती है, और कल्चरल डिफरेंस आता है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पे है, ये हमारे पास ग्राफ बनाया गया है। ये जो मैंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है ना, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ साइकिल, उसका ग्राफ हमारे पास है कि ये अब नीचे हमारे पास ये डिमांड और टाइम के हिसाब से बनाया गया है प्रोडक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रोडक्ट को हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। आफ्टर दैट वो ग्रोथ लेवल पे जाता है, यानी उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है जिस तरह, तो फिर उसके बाद वो मैच्योरिटी पे जाता है, वो कुछ अपनी जो उसकी जगह है वो पोजीशन मजबूत कर लेता है मार्केट में। आफ्टर दैट वो सेचुरेशन पे आ जाता है, सेचुराइज्ड हो जाता है, यानी कि वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है उसकी पॉपुलैरिटी। आफ्टर दैट वो उसका रिलायबल, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वो इतना यूज हो चुका होता है, सेचुराइज भी हो जाता है, आफ्टर दैट उसे डिक्लाइन ही होना है, उसे कम ही होना है, उसकी रिलायबिलिटी कम होती है और वो डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट पे हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो मैंने आपको पीछे 6-7 स्टेप बताए हैं, उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, सर्विसेज डिजाइन में। अब इसका फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आता है, एक्सटेंड टू विच देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वैरायटी इन प्रोडक्ट और सर्विसेज और प्रोसेस। ऐसा हमारे पास कोई आंसर, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो हम दे रहे हैं, या हमारे पास प्रोसेस अमल हो रहा है जिसमें हम वैरायटी, उसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है जब हमारे पास, तो प्रोडक्ट में कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये हमारे पास है फ्यूअर पार्ट टू डील विद एन इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कुछ कम ही पार्ट आते हैं हमारे इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग को डील करने के लिए। डिजाइन कॉस्ट और जनरली लोअर। जब ज़ाहिर स्टैंडर्डाइजेशन होती है हमारे पास प्रोडक्ट में, उसकी वैरायटी कम हो जाती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है डिजाइन की, वो भी जनरली लोअर हो जाती है। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट एंड टाइम। उसमें हमारे पास ट्रेनिंग, और जब हमारे पास वैरायटी कम होती है तो उस पर कॉस्ट की, ट्रेनिंग पे टाइम कम लगता है, ट्रेनिंग की कॉस्ट जो होती है वो भी कम हो जाती है, एंड टाइम भी कम हो जाता है। मोर रूटीन परचेजिंग, हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन, पोजीशन क्वालिटी इज मोर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इधर हमारे पास डिसएडवांटेज में है, डिजाइन में भी फ्रोजन विद टू मैनी इम्परफेक्शन रिमेनिंग। हाई कॉस्ट ऑफ डिजाइन चेंजेस इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू इम्प्रूवमेंट। जब हमारे पास डिजाइन में हाई चेंजेस होंगे, यानी कि हम अपने डिजाइन में हाई चेंजेस कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, तो इसमें इंप्रूवमेंट फिर कम ही आएगी, हमारे रेजिस्टेंस टू इम्प्रूवमेंट होगी। डिक्रीज वैरायटी रिजल्ट इन लेस कंज्यूमर अपील। जब हम वैरायटी कम कर देंगे, अपनी क्वालिटी कम कर देंगे और क्वांटिटी को बढ़ाने लग जाएंगे, या फिर हम क्वांटिटी नहीं भी बढ़ाते तो अपनी क्वालिटी जब कम करेंगे, तो हमारे पास कंज्यूमर अपील, कंजम्पशन कंज्यूमर की होगी, वो कम होगी। दैट्स इट। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद शफाउल्ला फॉर फर्दर प्रोसेस। Thank Next you, one slide is mass communication. For mass communication and further process, I would like to call Mohammed Shafaullah. First of all, thank you, Zia. And ma'am, then I will continue this chapter. Mass customization. Mass customization, a strategy of producing standardized goods or services, but incorporate some degree of customization, and delayed differentiation, and modular design. Ja, please. Delayed differentiation. First of all, we discuss about delayed differentiation. Delayed differentiation is the postponement tactics, producing but not quite completing a product or service until customer preferences or specification are known. Modular design is a form of standardized in which component parts are subdivided into modules that are easily replaced or interchanged. So it allow easier diagnosis and remedy of failure, easier repair and replacement, and simplification of manufacturing and assembly reliability.
First of all, we talk about reliability, the reliability of product, part, or system to perform its intended function under a prescribed set of conditions, and failure situation in which a product, part, or system does not perform as intended. Normal operating conditions, the set of consider under which an item's reliability is specified. Improving reliability. Improving reliability consists of component design, production assembly techniques, testing, redundancy backup, preventive maintenance procedures, user education, and system designs. Robust design. Robust design that result in products or services that can function over a broad range of conditions. Product design. Product design designs for manufacturing, design for assembly, and design for recycling, remanufacturing, design for disassembly, and robust designs. Manufacturability is the case of fabrication and or assembly, which is important for cost, productivity, and quality. Thank you. Now I would like to call Muhammad Abdullah for further process. Muhammad Abdullah. Thank you, Zia bro. Design for manufacturing beyond overall objectives, achieve customer satisfaction while making a reasonable profit is design for manufacturing. The designer consideration of the organization manufacturer capability designing a product. The more general term design for operation encompasses service as well as manufacturing. See examples. Recycling. Recycling removing material for future use. Recycling design cost saving, environmental concern, environmental regulation. Remanufacturing. Refurbishing used product by replacing worn out of defective components. Remanufacturing product can be sold for 50% of the cost of a new producer. Remanufacturing can be unskilled labor. Some government require manufacturing to take back used products. Design for deassembling, designing produce so that they can be easily taken apart. Service design. Service is an act, service delivery system, facilities, processes, and skills. Many services are bundled with products. The next group. नेक्स्ट करो जया यस नेक्स्ट कर दिया कंप्लीट आपको हो गई है नेक्स्ट हो चुका है नहीं आ रहा services something that is done to our for customer service delivery system the facilities processes and skill needed to provide a service product bundle the combination of good and services provided to a customer service packages the physical resources needed to perform the services service design something that is done or for customer service delivery system the facilities processes and skill needed to provide a service difference between product and service design tangible intangible service created and delivered at the same time services cannot be invented service is highly visible to customer service have to low barrier to entry location important to service range of service system demand variability
a tool for simultaneously depicting the service process, the point of customer content, and the evidence of service from the customer point of view. 3 points and process points and evidence. Service mapping. Table step and punch. First step, identify the process to be blueprinted. Step second, identify the customer's segment. Third step, may map the process from the customer points of view. Step 4, map content, deploy action, stage and backstage. Step 5, link customer and contact person activities to needed full support function. Step 6 and last step, add evidence of service at each customer action step. Thank you. Ma'am, we were talking about product and services design, and it was chapter 4 about book you are recommended for us being studied. And ma'am, we are very thankful to you for presenting ourselves in front of you, and it was very great opportunity for us for presenting ourselves in front of you. And now that's it, ma'am.